बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान और लीबिया के माबैन दिफाई साजो सामान का जो मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे से जुड़ी एक और बड़ी अहम ख़बर है। उसकी तफसीलात से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे व्लॉग की जो टॉप स्टोरी है, इमरान खान से जुड़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी, उसकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आप देखने वालों को ये बताएँगे कि हुकूमत पीटीआई को लेके किस इंतहाई फ़ैसले पे गौर कर रही है। कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हैं, उनकी तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और लीबिया के माबैन जो $460 बिलियन का जो मुआहदा हुआ है, और आप जानते हैं कि ये 2.5 साल में मुआहदा अपनी तकमील को पहुंचेगा और इस मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान लीबिया को जो रवायती हथियार हैं, जो दिफाई साजो सामान है, वो लीबिया को बना कर देगा, लीबिया को फ़रोख्त करेगा, जिसमें 16 JF-17 हैं, जिसमें 12 मुश्ताक तैयारें हैं और ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में कोई 1288 अरब रुपए बनती है। और आप जानते होंगे कि अफवाज पाकिस्तान का जो सालाना बजट है, ये रकम 406 जो बिलियन डॉलर है, अफवाज पाकिस्तान के सालाना बजट से तकरीबन कोई 60 या उसका 70% बनती है। यानी एक ही झटके में इतनी बड़ी अमाउंट जो है, पाकिस्तान की जो दिफाई साजो सामान की जो इंडस्ट्री है, वो पाकिस्तान के ख़जाने में, पाकिस्तान की किटी में आने जा रही है। लेकिन इस खबर के साथ साथ दूसरी खबर ये है कि ये जो मुआहदा पाकिस्तान और लीबिया के साथ है, ये सिर्फ़ इब्तदा है। इसी नोयत के 2 से 3 और मुआहदे भी आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के होने जा रहे हैं, 2 से 3 ममालिक के साथ। और उन ममालिक से जो एडवांस रकम रिसीव होगी, जैसा कि लीबिया से जो $2 बिलियन एडवांस में मिलेंगे, पेशगी मिलेंगे, वो अगले साल के जनवरी का जो महीना है उसमें पाकिस्तान को रिसीव हो जाएंगे। लेकिन 2 से 3 ममालिक के साथ जो डील चल रही है, उसमें एक्सपेक्टेड ये है कि एडवांस मनी की मद में, पेशगी अमाउंट की मद में कोई 8 से 10 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को रिसीव होंगे। तो आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान की दिफाई साजो सामान की जो इंडस्ट्री है, मार्का हक के बाद दुनिया के ममालिक उसमें कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। और इस नई डेवलपमेंट के हवाले से कि 2 से 3 ममालिक पाकिस्तान से दिफाई साजो सामान ख़रीदना चाहते हैं, बड़ी क्लैरिटी के साथ हैदर नकवी साहब ने बताया है कि ये रकम जो $10 बिलियन आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इसी नौयत के मुआहदों से मिलने का इम्कान है, ये सिर्फ पेशगी अमाउंट होगी। यानी एक्चुअल जो अमाउंट है वो इससे भी ज़्यादा होगी। हम अगर आज लीबिया के साथ इस मुआहदे को गैर मामूली माली एग्रीमेंट करार दे रहे हैं, तो आइंदा आने वाले जो मुआहदे हैं, जो खुशखबरियाँ हैं, वो इससे भी ज़्यादा बड़ी होंगी। अब नाज़रीन, आते हैं इमरान खान साहब से जुड़ी जो ख़बरें हैं, तहरीक इंसाफ से जुड़ी जो ख़बरें हैं, अब उनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना 2 का फ़ैसला आया, बुशा बीबी और इमरान खान साहब को 17 साल के लिए सज़ा सुनाई गई। अब इस फैसले के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी लीगल टीम को ये हुक्म दिया कि आप इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करें। अच्छा, ये ख़बर चले या ना चले, ये ऐसे ही होता है कि आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है तो आप एपलेट फ़ोरम पे चले जाते हैं, बड़े फ़ोरम पे चले जाते हैं कि नीचे वाली अदालत का फ़ैसला हमें कबूल नहीं, तो इसलिए हमने अपील फ़ाइल कर दी है। तो इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम को जो हुक्म दिया था कि आप इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करें, तो अपील की तैयारी के लिए और अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल करने के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा का जो हाथ से दस्तखत किया गया जो वकालतनामा है, ना सिर्फ इमरान खान साहब के सिग्नेचर हों, बल्कि इमरान खान साहब का अंगूठा भी हो। बुशरा बीबी साहबा के सिग्नेचर हों, बुशरा बीबी साहबा का भी उस पर अंगूठा लगा हो। अब पीटीआई की लीगल टीम ने जो डयाला जेल के इंतज़ामिया हैं उनके साथ रजू किया था, लेकिन बताया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, पीटीआई की इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम की तरफ से, कि वो वकालतनामे जो हैं वो जेल इंतज़ामिया सिग्नेचर करवा के, अंगूठा लगवा के इमरान खान साहब की लीगल टीम को फ़राहम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से जो इंसाफ की फ़रहमी तक जो रसाई है, वो रसाई जो है वो बंद कर दी गई है। मेरे ख्याल से ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि जो केविएट हैं उस पर सिग्नेचर और जो थंब इम्प्रेशन है वो नहीं लगा के दिया जा रहा है, इनकार किया जा रहा है,
मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दबाजी में ये बात कही गई है। जो इंसाफ तक रसाई है ना, एक्सेस टू जस्टिस का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो कोई नहीं रोक सकता। वो डायल जेल के इंतज़ामिया सुपरिटेंडेंट नहीं रोक सकता। अब जो कहा जा रहा है कि हमें वकालतनामे नहीं मिल रहे, तो आज नहीं तो कल परसों आपको ये वकालतनामे मिल जाएंगे, जिसमें इमरान खान साहब के सिग्नेचर भी होंगे, उनके अंगूठा भी लगा होगा, बुशरा बीबी साहबा के सिग्नेचर होंगे, बुशरा बीबी साहबा का अंगूठा भी लगा होगा। तो आप ये अपील बड़ी आसानी के साथ दायर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी जो है इमरान खान साहब के लीगल टीम से जुड़े जो रुकन हैं, जो अरकान हैं, उन्होंने इस नोयत के जो है वो सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा सब्र से काम करेंगे तो इस हफ्ते या अगले हफ्ते ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अडयाला जेल के इंतज़ामिया की जानिब से इमरान खान साहब के लीगल टीम के हवाले जो वकालतनामे हैं वो उनको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी जो खबर है, इमरान खान को बाईपास कर दिया गया, इमरान खान साहब को आउट कर दिया गया। नाज़रीन माजी में इमरान खान साहब की माइनस इमरान खान साहब की बातें होती रहीं और तहरीक इंसाफ कहती है कि माइनस इमरान खान हो नहीं सकता, और वैसे भी इतनी आसानी के साथ या इतना आसान नहीं कि माइनस इमरान खान किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत है, जो सियासी जमातों की का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वहाँ पर वन मैन शो होता है या ख़ानदानी पार्टियाँ होती हैं। जैसे पीपल्स पार्टी देख लें, नून लीग आप देख लें, और जो तहरीक इंसाफ है वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान है, यानी इमरान खान है तो तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ है तो इमरान खान है, तो इनको अलग नहीं किया जा सकता। इतनी आसानी के साथ ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अब नाज़रीन हुआ ये है कि जो वज़ीर आज़म साहब ने ऑफ़र की थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की, आज हम 24 दिसंबर को ठहरे हैं, 23 दिसंबर को ये ऑफ़र की गई थी। एक नाज़रीन लेटर जो है वज़ीर आज़म साहब को रिसीव हुआ है, और ये लेटर जो कि वज़ीर आज़म ऑफ़िस को शहबाज शरीफ साहब को रिसीव हुआ है, ये 23 दिसंबर का है। इस लेटर में बात की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो असीर क़यादत जो कि कोट लखपत जेल में मौजूद है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जिसमें इजाज़ चौधरी साहब हैं, जिसमें यास्मीन राशिद साहबा हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, इजाज़ चौधरी साहब हैं। वज़ीर आज़म साहब को ये ख़त लिख के कहा गया है कि आप PTI की इस असीर क़यादत को कोट लखपत जेल से अब पैरोल पर रिहा कर दें। और पैरोल पर रिहा करने की वजह इस लेटर में ये बताई गई है कि अगर हुकूमत PTI की इस असीर क़यादत को रिहा करती है तो हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकरात की पेशकश की गई है उसको हम वेलकम करते हैं। तो मुज़ाकरात का जो अमल है उसको मौसर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि कोट लखपत जेल में जो PTI की सीनियर क़यादत मौजूद है उन्हें पेरोल पर रिहा किया जाए, और हुकूमत ऐसा करे। हुकूमत अगर ऐसा करती है तो इस सूरत में जो एतमाद साजी है, एतमाद साजी को एक बूस्टर मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन जो एक डिस्टेंस मौजूद है, जो इख्तलाफात मौजूद हैं, जो फासले मौजूद हैं, वो फासले कम होंगे, एतमाद साजी जो है वो बिल्ड होगी। और ये नाज़रीन जो लेटर लिखा गया है, ये लेटर लिखा गया है PTI के साबिक 3 रहनुमाओं की तरफ से, जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं और महमूद मौलवी साहब हैं। अब इन तीनों लोगों का जो लेटर वज़ीर आज़म को ये लिखना है, इसका ये मतलब आप नहीं ले सकते कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब या PTI की जो असीर क़यादत कोट लखपत जेल में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करी है, उनकी मर्ज़ी, उनकी मंशा के बगैर या उनकी रजामंदी के बगैर लिखा गया है। या ये भी आप नहीं कह सकते चलें मंशा रजामंदी को छोड़ दें कि ये जो पैरोल पे रिहाई का जो ख़त है फवाद चौधरी साहब के ग्रुप का, और जो कमेटी फवाद चौधरी साहब ने बनाई है जिसे नेशनल डायलॉग कमेटी का नाम दिया गया है, वो इसको डिसऑन नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसको डिसऑन नहीं करेंगे। लेकिन इस पूरे लेटर में जो कि पेरोल पे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की रिहाई के लिए लिखा गया है, कहीं भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का जिक्र नहीं किया गया। इमरान खान साहब को, उनके नाम को इस लेटर से मुकम्मल तौर पे आउट कर दिया गया। यानी लेटर की हद तक आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया, इमरान खान साहब को नज़रअंदाज कर दिया गया। और इस लेटर में जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि वजह यह बयान की गई है, लॉजिक ये रखी गई है हुकूमत के सामने कि अगर आप इस क़यादत को रिहा करते हैं, पेरोल पे रिहा करते हैं, जो कि हुकूमत का एग्जेक्टिव का अख्तियार होता है, तो इस सूरत में जो आप मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ के साथ करना चाहते हैं, तो ये क़यादत जो है वो बड़ा इफेक्टिव, बड़ा मौसर रोल जो है वो अदा कर सकती है उन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के सिलसिले में। अब इस लेटर पे हुकूमत क्या जवाब देती है, लेकिन नाज़रीन हुकूमत का जवाब अपनी जगह पे, जवाब हाँ में आता है, जवाब ना में आता है। PTI की इन असीर रहनुमाओं की पेरोल पे रिहाई होती है या पेरोल पे रिहाई नहीं होती। लेकिन एक बात जो है, जो हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश की और उस पेशकश पे जो सलमान अकमर साहब का मौक़िफ़ सामने आया,
उस मौक़िफ़ को लेके हुकूमत जो है वो मायूस हुई है। हुकूमत, सलमान अकमल साहब ने कहा कि हम जो अचक ज़ई साहब का मौक़िफ़ है उसी मौक़िफ़ के साथ जाएंगे, और जिस एंटिटी ने, जिस हुकूमत ने धांधली कराई है या जो धांधली की बेनिफिशरी है उनके साथ बातचीत नहीं होगी, तो हम इस बात को एंडोर्स करते हैं। तो हुकूमत ने जब मुज़ाकरात की पेशकश की और उस मुज़ाकरात की पेशकश पर जो सलमान अकमल साहब ने इस किस्म का रिस्पांस दिया, उसमें नाज़रीन अब हुकूमत ये सोच रही है कि जो मुज़ाकरात की पेशकश तहरीक इंसाफ को की गई थी कि आप आएँ, बैठें, मुज़ाकरात के टेबल पे बातचीत करें, जो आपके जायज़ मुतालबात हैं वो सामने रखें, जो आपके आइनी और कानूनी मुतालबात हैं वो भी आप सामने रखें, उन पे गौर व खौज़ किया जाएगा। लेकिन सलमान अकमल साहब के इस मौक़िफ़ के बाद हुकूमत ये सोच रही है कि क्या हमें इन हालात में जब दूसरी साइड से इस किस्म का रिस्पांस आएगा, इस किस्म का जवाब आएगा, तो क्या हमें इन्हें मुज़ाकरात की पेशकश करना चाहिए? क्या हमें इन्हें मुज़ाकरात की पेशकश करना चाहिए थी? क्या हुकूमत को अपनी मुज़ाकरात की पेशकश वापस ले लेनी चाहिए? हुकूमत इन लाइन्स के ऊपर गौर कर रही है, और इस बात का इजहार जो मिनिस्टर साहब हैं, मुशीर हैं, सेनेटर हैं, वज़ीर आज़म के राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है। वो तो बल्कि ख़ुद ये कह रहे हैं कि मैं तो कहता हूँ कि ये मुज़ाकरात की जो 4 से 5 मरतबा तो वज़ीर आज़म ने ऑफ़र कर दी है, इसके बाद जिस किस्म का आगे से जवाब आता है, रिस्पांस आता है, तो हमें इस किस्म के मुज़ाकरात की ऑफ़र नहीं करनी चाहिए। बल्कि अगर हमने ऑफ़र की है, जो हम कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हमें ये ऑफ़र जो है वो वापस ले लेनी चाहिए। ये तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं आगे से। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी क्लैरिटी से कहा कि जो 26 नवंबर हुआ, जो मुलाकातों के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि फ़लाँ की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं कराई गई, फ़लाँ की मुलाकात होनी चाहिए, फ़लाँ की मुलाकात क्यों नहीं होती, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो 26 नवंबर 2024 को जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ? वो इस वजह से हुआ कि इमरान खान के साथ मुलाकातें करके वहाँ से डायरेक्शंस आ रही थी कि आपने ये इंतशार, ये खलफशार, ये अफरा तफरी आपने पैदा करनी है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया कि जब 26 नवंबर जैसी चीज़ें मुलाकात के बाद सामने आएंगी, तो हम इनकी क्यों मुलाकात करवाएं? इमरान खान से क्यों मुलाकात कराएं? हम इनकी 26 नवंबर जैसे किसी और इक़दाम की तैयारी क्यों करवाएं? तो ऐसी मुलाकातों पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी होनी चाहिए। अगर मुलाकात होनी भी है तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो जेल मैनुअल है, जो जेल रूल्स हैं, उसके मुताबिक ये मुलाकात होनी चाहिए। वैसे हुकूमत की तरफ से तो ये भी ऐलान कर दिया गया है कि जो 8 फरवरी का हुकूमत ने अब नया अल्टीमेटम दिया है कि यौम सियाम मनाएंगे, पहिया-जाम हड़ताल करेंगे, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर ये ऐसी कोई हरकत करेंगे जिससे पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम है, इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचे, गैर यकीनी की सूरत पैदा हो, तो फिर ऐसे किसी भी एक्शन के ख़िलाफ़ जो है वो आइनी हाथों से निपटा जाएगा। अब नाज़रीन, जाते जाते एक और ख़बर आपके साथ शेयर कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा हैं उस्मान डार साहब, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया कि उनका नाम जो है वो ECL से पहले निकाल दिया गया था, लेकिन अब दोबारा उनका नाम जो है वो ECL में शामिल कर दिया गया है, तो लिहाजा उनका नाम जो है वो ECL से निकाला जाए। तो इस लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने जो उस्मान डार साहब है उनकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत करते हुए एक तो सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस कर दिया है, दूसरा जो DGFIA हैं उनको नोटिस जारी करके उनसे भी जवाब मांग लिया गया है, और जो मुकदमे की अगली तारीख है वो विंटर वेकेशन के बाद इस मुकदमे को दोबारा समाअत के लिए लगाया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।